वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस खास कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये रहने वाला है नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड सभी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट फीचर्स से। तो यहाँ पे आप कार का जो फ्रंट लुक है वो चेक कर सकते हो। लाइटिंग सेटअप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डीआरएल लाइट जो है वो ऑफर करी जाती है, जो कि इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पर ही अपना वर्क करती है। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर पे कुछ तरीके का ये ब्लिंक करती है। इसी के साथ हेडलाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर यूनिट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको एलईडी अपने प्रोजेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती है। बाकी नीचे वाले पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर की जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और लोअर पार्ट आपको ब्लैक कलर की फिनिश के साथ दिया जाता है। साथ ही अपर ग्रिल जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है और सेंटर में आपको टाटा का न्यू लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर फीचर्स की बात की जाए, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको स्टील रिम जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं, जिसके ऊपर आपको व्हील कवर्स मिल जाएंगे सिल्वर फिनिश के साथ में। टायर सेक्शन रहने वाला है 195 इसलिए 60R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, जबकि रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हो तो नेक्सॉन की आपको देखने को मिल जाएगी। बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग दी गई है। इसके अलावा साइड क्लैडिंग वाला पार्ट ये कंप्लीट आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की। तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए जाते हैं, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाएंगे और इन मिरर्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। इसके अलावा डोर हैंडल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये भी अपने मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही आने वाले आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ जो अपनी रूफ रेल्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। कार का ए पिलर अपना ब्लैक आउट है, बी पिलर भी ब्लैक आउट है और सी पिलर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रियर की अगर हम बात करें तो रियर पोर्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबसे पहले शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। रियर में आपको एलईडी टेल लाइट जो है वो ऑफर करी जाती है, जो कि कनेक्टेड बेसिकली नहीं होती, ओनली ये पोर्शन जो है वो ग्लो करता है और ये वाला पार्ट जो कंप्लीट है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। सेंटर में टाटा का लोगो जो है वो आपको मिल जाने वाला है। कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आता। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्सॉन की प्रॉपर बैजिंग मिल जाएगी। साथ ही 2.5 जो पार्किंग सेंसर्स है वो आपको ऑफर किए गए हैं और ब्लैक कलर का आपको जो बम्पर वाला पार्ट है वो इसके साथ देखने को मिल जाएगा और 2 रिफ्लेक्टर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करते हैं अगर बूट की दोस्तों, तो बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको एक डिजिटल बटन जो है वो मिल जाएगा, इसको प्रेस करके जो है वो आप बूट रिलीज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन रहने वाला है अपना की के साथ में। की आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपको एक रिमोट की जो है वो ऑफर करी जाती है, जिसमें आपको फ्लिप का जो फंक्शन है वो देखने को मिल जाएगा और दूसरी अपनी बेसिक सी की जो है वो रहने वाली है। अब जो फ्लिप की है इसके अंदर आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का। सेंटर वाले बटन से आप इसके अंदर फॉलो मी हेडलाइट और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अपना जो बूट है वो भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ से भी आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक बार दिखाते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना कुछ जो बूट स्पेस है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पे आप चेक करोगे 3 kg कैपेसिटी के साथ आपको दोनों साइडों में हुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है रियर के लिए, वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टेपनी टायर की प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ जो है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और टायर सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है 195 इसलिए 60R16 का। तो ये हो गई कंप्लीट बात बूट की। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो इस सीट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हो, आपके पास ये भी ऑप्शन मिल जाता है। फुल फोल्ड का जो फीचर है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। कुछ तरीके से कंप्लीट सीट जो है वो अपनी फोल्ड हो जाएगी, हेडरेस्ट डाउन होंगी और सीट और कंप्लीटली फोल्ड जो हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से कौन कौन से फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके की जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का जो फिनिश है वो इसके डोर पैनल के ऊपर देखने को मिल जाता है और सेम फिनिश आपको इसके इंटीरियर के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ड्राइवर साइड डोर में आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। इसको आप लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड अनफोल्ड इसको मैनुअली आपको हाथ से ही करना होगा। इन साइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है, ये पोर्शन भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही आता है। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये सब आपको जो है वो आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती है, जिसमें आपको रियर विंडो लॉक का फीचर भी दिया जाता है। नीचे अपना अम्ब्रेला होल्डर है, बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं और अपने जो स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट आपको दरवाजों में देखने को मिल जाएगी। अंदर से बात करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे की तरफ आपको कुछ नई स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से अपने जो बोनेट को आप ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल्स आपको मिल जाएंगे, डेड पैडल वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको जो फ्यूल लिड ओपन करने के लीवर जो है प्रोवाइड किया जाता है।
दोस्तों आ चुका हूँ इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ आपको व्यू जो है वो देखने को मिल जाता है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इंसर्ट करते हैं की और आपको बताते हैं किस तरीके का आपको जो वेलकम फीचर वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है उसके साथ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे आपको जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो ये आपको इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ दिया गया है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो राइट साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि मीटर के कंट्रोल जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और दूसरी साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑफर किया गया है, जो कि इस वेरिएंट से आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लोअर वेरिएंट में जाते हैं तो जो पुराने वाले में आया करता था अपनी नेक्सॉन के अंदर, वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कंपनी उस कार में ऑफर करती है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आरपीएम मीटर, अपना जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल फॉर्मेट के साथ मिल जाएगा, क्लॉक है, डोर अलार्म वार्निंग, इस तरीके से पैसेंजर कितने बैठे हैं, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा कूलिंग और अपना यहाँ पे फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे आप नोट करोगे सिटी मोड में इस वक्त कार है, तो इस वाली कार के अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपको इको, सिटी और स्पोर्ट मोड जो है वो ऑफर किया जाता है। जोन सा भी मोड आप तो जोन सा भी मोड आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। Sport drive mode activated. मोड्स को जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉपर्ली आपको एक डायल जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे अपना 7 इंच का हरमन का टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि रहने वाला है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएगा। और रियर व्यू कैमरा नहीं आता, बट हाँ रियर व्यू जो है वो आपको पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो एसेस करके आपको कुछ तरीके का डिटेल जो है वो ऑफर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के थ्रू आप इसको चेकआउट कर सकते हो, और कैमरा लगवाते हो तो उसका डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर्ली इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आते हैं तो कंप्लीट जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर यहाँ पर ये प्लास्टिक फिनिश जो है वो ऑफर किया जाता है। कंसोल पे देखते हैं तो यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एक तो एसी और हीटर कंट्रोल बटन आपको दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का स्विच है, बूट लिस्ट का बटन है, और वार्निंग हजार्ड का स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे दिया गया है यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ये है अपना 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि अपना प्योर वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये ड्राइव मोड मैंने आप लोगों को दिखा दिए, यहाँ पे आप चेक करोगे ट्विन कप होल्डर्स और अपना साइड पैनल कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। पार्किंग ब्रेक लीवर है जो कि अपने पियानो ब्लैक टिप के साथ आने वाला है। ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आपको एलईडी कैबिन लाइट जो है वो मिल जाएगी। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर किए जाते हैं। ग्लोब बॉक्स अगर हम चेक करें तो ग्लोब बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स की जगह जो है वो भी मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगर हम सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आप कंप्लीटली सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो चेक कर सकते हो। तो आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको ऑफर करी जाती है, कुछ इस तरीके का कंप्लीट फिनिशिंग वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन के फिनिश के साथ है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ग्रेइश फिनिश है और नीचे तरफ आपको ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस सीट्स को जो है वो आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं और आगे से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। इसमें आपको हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो नहीं मिलता। बाकी चलते हैं हम एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। तो सेकंड रो के डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मैक्सिमम डोर कितना ओपन हो जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, तो फ्रंट की तरह ही रियर डोर पैनल भी आपको डुअल टोन फिनिश के साथ ही दिया गया है। यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड डोर का जो बटन है वो मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे आप चेक करोगे नीचे स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। डोर पॉकेट्स के अंदर बॉटल होल्डर वगैरह की जगह जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 के अपने एडजस्टेबल टाइप के रहने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फुल फोल्ड की फीचर के साथ आती है, तो उसको आप फुल फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी बेड का देखते हैं कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ड्राइवर सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक करोगे 5 फीट के हिसाब से कुछ इतना लेग रूम जो है वो आपको मिलने वाला है, जो कि इनफ है। अगर आप बिल्कुल पीछे करके चलाते हो तो इतना स्पेस है, अगर आप हल्का फुल्का आगे करते हो जो कि जनरली लोग चलाते हैं, तो आपको एक अच्छा स्पेस जो है वो नेक्सॉन ऑफर कर देती है। इसके अलावा रियर एसी वेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बीच में अपना सेंटर में एक हम्प जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, कोट हुक के साथ आपको ये मिल जाएंगे। कैबिन लाइट सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रंट में ही दी गई है, बाकी रियर से किस तरीके का फ्रंट का व्यू आता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको इस वेरिएंट से पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम बात करें अगर पेट्रोल की, तो पेट्रोल के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 कलर की ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप चाहें तो व्हाइट, ग्रे,
रेड और प्योर ग्रे कलर को चूज़ कर सकते हैं। रही बात दोस्तों इस कार की प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 9,79,990 रुपीज़ का। और नोट कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक माइलेज, सेफ्टी फीचर्स और अदर डिटेल्स को मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।